अफगान हुकूमत और तालिबान नुमाइंदों ने आइंदा हफ्ते दोबारा मिलने पर किया इत्तेफाक। दोहा में 2 रोजा मुज़ाकरात के दौरान नहीं हुई कोई खास पेशरफ्त। बकरीद के मौके पर भी जंगबंदी का नहीं किया गया ऐलान। मुश्तरका बयान में फरीकैन ने तनाज़े के खात्मे तक बातचीत के सिलसिला जारी रखने का जाहिर किया अज़्म। तुर्की हिफाजती दस्तों ने 133 मुजाहिरीन को किया गिरफ्तार। जुनूबी तुर्की में ईरान से लगी सरहद पर मुजाहिरीन को किया गया गिरफ्तार। तुर्की हुक्काम के मुताबिक एक को छोड़ सभी मुहाजिरीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से। गुज़िश्ता दिनों मशरिकी सूबे वान से 73 जबकि इरकिज जिले से 59 अफगान मुहाजिरीन की हुई गिरफ्तारी। तालिबान और हुकूमती फौज के दरमियान छिड़ी जंग के बाद तुर्की में बड़ी तादाद में अफगान शहरियों के दाखिल होने का जाहिर किया जा रहा है। यूएन के मुताबिक गुज़िश्ता जनवरी से अब तक तकरीबन 3.25 लाख अफगानी बेघर हो चुके हैं। पाक वजीर खारजा महमूद कुरैशी और इस्लामाबाद में तैनात चीनी सफीर नोक रोंगी ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल का किया दौरा। सीएमएच में ज़ेरे इलाज चीनी इंजीनियर्स की खैरियत की दरियाफ्त। गुज़िश्ता हफ्ते अपर कोहिस्तान में मुसाफिर बस में हुए धमाके में 9 चीनी शहरी समेत 13 अफराद हुए थे जाबहक। पाक वजीर खारजा ने जख्मियों को सभी तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम कराए जाने का यकीन दिलाया। अफगान सफीर की बेटी के अगवा के बाद हुकूमत अफगानिस्तान ने किया अहम फैसला। सफीर नजीबुल्लाह अली खील और दीगर सिफारती अमले को बुलाया। पाकिस्तान से वापस सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर वापस बुलाने का किया फैसला। पाक वज़ारत खारजा ने फैसले को बताया अफसोसनाक। अफगान हुकूमत से की फैसले पर नजरसानी की अपील। मस्जिद अक्सा में इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों में फिर हुआ तसादुम। मकामी पुलिस इंतजामिया के मुताबिक मामूली झड़प के बाद फिलिस्तीनी नौजवानों को किया गया मुंतशिर। जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ तसादुम। ख्याल रही कि इससे कबल सनीचर को भी इजरायली फौज ने फिलिस्तीनी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कई अफराद को गिरफ्तार किया था। रूसी बहरिया ने किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। बहर अबियस में जंगी बहरी जहाज से दागा गया क्रूज मिसाइल। वजारत दिफा के मुताबिक तजुर्बे के दौरान की सिलिकॉन हाइपर क्रूज मिसाइल ने साहिल के करीब जमीनी अहदाफ को कामयाबी के साथ बनाया निशाना। 350 किलोमीटर दूर तक क्रूज मिसाइल से दुश्मन के अहदाफ को बनाया जा सकता है निशाना। 2018 में सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने ऐसा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार किया है जो अमेरिकी दिफाई सिस्टम से महफूज रहते हुए दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। 20 जुलाई को इटली में इकट्ठा हो रहे हैं G20 के माहौलियात वुज़रा। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौलियात और तवानाई से मुतालिक उमूर पर होगी चर्चा। G20 में शामिल ममालिक दुनिया के 80% GDP और 75% आलमी तिजारत पर करते हैं अहाता। ख्याल रहे कि माहौलियात को आलूदगी से पाक करने और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक गुज़िश्ता 14 जुलाई को यूरोपीय यूनियन ने एक तजवीज़ पेश की थी। इसके तहत कुदरती आफत से दुनिया को महफूज रखा जा सके। मगरबी जर्मनी में सैलाब से बड़े पैमाने पर हुआ है जानी और माली नुकसान। जर्मनी और बेल्जियम में सैलाब से अब तक 170 से ज्यादा अफराद की हो चुकी है मौत। सैकड़ों अफराद अभी भी हैं लापता। सैलाब की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी। सैलाब के सबब सैकड़ों रिहायशी मकान और सड़कों को पहुंचा है नुकसान। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस भी मुअत्तल। बरतानिया में कोरोना के सबब आयद पाबंदियों का हुआ खात्मा। हुकूमत ने 1 साल से ज्यादा अरसे से आयद कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का किया ऐलान। नाइट क्लब, इंडोर एक्टिविटी, मास्क पहनने और वर्क एट होम की शराइत को लिया वापस। पाबंदी के खात्मे के बावजूद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने शहरियों से एहतियात बरतने और कोरोना मुखालिफ टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने लोगों को खबरदार करते हुए कहा है कि वायरस अभी भी मौजूद है। टोक्यो ओलंपिक में शिरकत के लिए चीन और जनूबी कोरिया की टीमें पहुंची जापान। 400 से ज्यादा चीनी एथलीट टोक्यो ओलंपिक में करेंगे शिरकत, जबकि जनूबी कोरिया के 232 एथलीट
टोक्यो ओलंपिक में ले रहे हैं हिस्सा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुताबिक ओलंपिक विलेज में अब तक कोरोना के 58 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। ख्याल रहे कि कोरोना की रोकथाम के लिए एथलीट, ऑफिशियल और सहाफियों के लिए टोक्यो आने के बाद कोरोना टेस्ट लाजिम कर दिया गया है। 23 जुलाई से शुरू होगा टोक्यो ओलंपिक।